नमस्कार, मैं इंदु सहारण स्वागत करती हूँ साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इनके जीवन में अगर हम देखें तो वियोग, बहुत प्रियजनों का वियोग इनको सहन करना पड़ा था। कभी इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, माता का निधन हो गया, उसके पश्चात बड़े भाई का भी परलोक गमन हो गया, इनकी स्वयं की पत्नी भी चल बसी। तो ये सब जो वियोग हैं इनके जीवन में अत्यधिक था और उस पीड़ा को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उसी प्रकार की अभिव्यक्ति से पूर्ण एक कविता है आंसू। इस कविता में कवि ने प्रेम, सौंदर्य, मिलन और वियोग की व्यक्तिगत अनुभूतियों का सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, इस करुणा, करुणा से, करुणा यानी दया का जो भाव है, पीड़ा का जो भाव है, कलित, कलित यानी पूर्ण, हृदय में मन में, करुणा से पूर्ण हृदय में अब विकल रागनी, विकल यानी बेचैन करने वाली, व्याकुल करने वाली रागनी अर्थात संगीत बजता है। ये अर्थात प्रत्येक क्षण अब हृदय में क्या है, व्याकुलता का भाव ही विराजमान है, पीड़ा का भाव ही विराजमान है और उसी वही राग के रूप में बजता रहता है। अर्थात प्रत्येक क्षण पीड़ित है, हृदय दुखी है। क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार, जो स्वर हैं वो कैसे हैं, शांत स्वर नहीं है, क्रंदन स्वर है, रोने का स्वर है, हाहाकार का स्वर है। ऐसे स्वरों में वेदना असीम गरजती है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी पीड़ा गर्जना करती है। प्रश्न करते हैं कि जीवन में इतना दुख क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, प्रत्येक क्षण हृदय में वियोग की ही बात क्यों चलती है, वियोग की ही रागनी क्यों गूंजती है, क्यों स्वरों में क्रंदन भरा है और ये वेदना जो पीड़ा है ये असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है और ये क्यों प्रत्येक क्षण हृदय में गरजती रहती है, क्यों हमेशा इसी का स्वर सुनाई देता रहता है। तो इसमें क्या है कि कवि विरह वेदना का अंकन यहाँ पर किया है कि कैसे उनके हृदय में विरह की व्याकुलता, वेदना, पीड़ा हमेशा गर्जना करती है और उसके कारण उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता है। आगे वो क्या कहते हैं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है, शीतल यानी ठंडी, ज्वाला अग्नि जलती है। कवि ये बताना चाहते हैं कि उन बीते हुए दिनों को याद करके उनके हृदय में हमेशा निरंतर शीतल अग्नि जलती रहती है और उस शीतल अग्नि के लिए ईंधन होता दृग जल का। ईंधन कौन बनता है, दृग यानी नेत्रों का, जल अर्थात आंसू, यानी जो आंखों से निकलने वाले आंसू है वो उस ज्वाला को कभी बुझने नहीं देते, उस ज्वाला को कभी ठंडा होने नहीं देते। वो ज्वाला निरंतर हृदय में जलाए रखते हैं। कौन, आंखों से बहने वाले आंसू। और वो आंसू किसका काम करते हैं, अग्नि को जलाने के लिए ईंधन का कार्य कौन करते हैं, आंखों से निकलने वाले आंसू। ये व्यर्थ सांस चल चल कर, व्यर्थ, बेकार, कवि के मन में जीवन की इच्छा समाप्त हो गई है कि व्यर्थ ही, बेकार में ही ये जो सांसें चल रही है ये चल चल कर करती है काम अनिल का। अनिल अर्थात पवन का, क्योंकि जब अग्नि जलती है तो उसके लिए, अग्नि को जलते रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु नहीं होगी तो अग्नि बुझ जाएगी। तो कवि कहता है कि मेरी जो ये सांसें चल रही है ये उस आग को, उस पीड़ा की अग्नि को जलाने में हवा का, अनिल का अर्थात हवा का कार्य कर रही है। मेरे जो अंदर से सांसें हैं ये सांसें उन आंसुओं के ईंधन से जलने वाली अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो यहाँ पर कवि अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हैं कि कैसे विरह की अग्नि निरंतर उसके मन में जल रही है और कैसे वो उस पीड़ा से ग्रस्त है। कौन सी पीड़ा, वियोग की पीड़ा, वियोग की पीड़ा के कारण कैसे उसका जीवन दुखी है। आगे वो क्या कहते हैं,
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत, जो गहरी पीड़ा थी, अत्यधिक बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, दुख था, वेदना थी। मस्तक यानी मन में, स्मृति यानी याद के समान बसी हुई थी। जो पीड़ा थी वो एक याद के रूप में ही उनके हृदय में विराजमान थी, उसकी मस्तिष्क में उसकी एक याद भर बनकर रह गई थी। दुर्दिन अर्थात बुरे दिनों में, जब बुरा वक्त चल रहा है जीवन में, तब वो आंसू बनकर, आंसू का रूप लेकर आज बरसने आई है। आंसुओं के रूप में वो स्मृति, वो याद आज आंसुओं का रूप धारण करके बरसने के लिए आ गई है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि उनके हृदय में जो पीड़ा है, जो दुख है, वो पीड़ा कितनी है, बहुत अधिक पीड़ा है। वो पीड़ा उनके लिए एक याद बनकर उनके हृदय में हमेशा बसी रहती है, उनके मस्तिष्क में हमेशा बसी रहती है। और आज वही पीड़ा, जब जीवन का बुरा वक्त चल रहा है, ऐसे समय में, बुरे समय में, आज वो आंखों से आंसुओं के रूप में बरसने के लिए आ गई है। आगे वो क्या कहते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूल से तुम आए। अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए कवि कहते हैं, शशि मुख, शशि यानी चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर घूंघट डालकर, क्या बता रहे हैं, अपने प्रियवर को याद कर रहे हैं कि तुम अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर घूंघट डालकर आए थे। अंचल में दीप छिपाए, और तुमने अपने आंचल में दीप यानी दीपक, रोशनी, प्रकाश को छुपाया हुआ था। जीवन की गोधूली में, गोधूली क्या होती है, सांझ की बेला, संध्या की बेला, संध्या का समय। गोधूली, गौओं के पैरों से उठने वाली धूल का समय। पहले क्या था, जब गौएं बाहर चर कर, खेतों में जाकर चारा लेकर या चर कर जब वापस लौटती थी गांव में सांझ के समय, तो गांव में आने वाली गायों के पैरों से जो धूल उठती थी, वो सांझ के समय बहुत धूल उठा करती थी, और उसी कारण इस समय को गोधूली कहा गया, यानी संध्या की बेला, शाम सांझ की बेला। जीवन की गोधूली में, जीवन की सांझ की बेला में कौतूल से तुम आए। कौतूल यानी रोमांच से भरकर, जिज्ञासे से तुम मेरे जीवन में आए हो। यहाँ पर अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं कि किस प्रकार तुम मेरे जीवन की संध्या समय में तुम आए हो, जब मेरा जीवन ढल रहा है, ऐसे समय में तुम कौतूल से भरकर, रोमांच से भरकर या जिज्ञासा के रूप में मेरे जीवन में आए हो। अपनी प्रेमिका के बारे में यहाँ बता रहे हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, अपने विरह भाव को भी व्यक्त कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि बांधा था, बांध लिया था विधु को अर्थात चंद्रमा को, किसने, इन काली जंजीरों ने। जंजीरें, कौन सी जंजीरें, काली जंजीरें। यहाँ पर क्या होगा, केश की जंजीरें, बालों की जंजीरें। जो नायिका का चेहरा है वो सुंदर चंद्रमा के समान चमक रहा है, विधु के समान चमक रहा है, और उसकी जो लटें हैं, उसकी जो जुल्फें हैं, या उसके लहराते जो बाल हैं, वो नागों के समान है। ऐसे लगता है कि उन नागों रूपी काली जंजीरों ने चांद को अपने पाश में बांध रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले, मणि धारण करने वाले नाग के जो फण हैं, जो मुख है, उसमें क्यों भरा हुआ हीरों से, उसमें हीरे भरे रहते हैं। अर्थात नाग की मणि जिस प्रकार नाग के मुख में चमकती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार नायिका के बालों में उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमकता हुआ या हीरों के समान चमक बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया है कवि ने। आगे वो क्या कहते हैं, अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षणों में उज्जवल होकर है जीता। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि अपने आंसू की अंजलि, अपने आंसू जो उसकी आंखों से बह रहे हैं,
उसकी अंजलि, अंजलि क्या होता है, जब दोनों हाथों को जोड़कर एक आकृति बनाई जाती है जिसमें जल भरा जा सके, उसे अंजलि कहते हैं। तो अपने आंसुओं से अपनी ही अंजलि को भरकर, आँखों में भरकर अर्थात अपनी ही अंजलि को भरकर क्यों पी रहा है, क्यों पी रहा है। यहाँ पर कवि स्वयं से ही प्रश्न करते हैं कि वो अपनी ही आँखों के जो आंसू बह रहे हैं उन्हीं को आँखों के माध्यम से क्यों पी रहा है, अर्थात इस पीड़ा में क्यों घुटकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों इस प्रकार अपने दुख में वो पीड़ित है। नक्षत्र पतन के क्षणों में, नक्षत्र यानी तारा, तारा जो आसमान में चमकता है वो नक्षत्र, पतन, जब उसका पतन नज़दीक होता है, जब उसका अंतिम समय नज़दीक होता है, ऐसे क्षण में, ऐसे समय में उज्जवल होकर है जीता। उज्जवल यानी तेज प्रकाश फैलाकर वो जीता है। आपने देखा भी होगा टूटता हुआ तारा एकदम से बहुत अधिक चमक के साथ ज़मीन पर गिरता है। तो उसी बात से अपने जीवन को प्रेरित करने के लिए कवि कहते हैं कि इस अंतिम जीवन के अंतिम समय में मैं जिस वियोग के कारण अपने ही दुख में घुटा जा रहा हूँ, अपना ही दुख पिए जा रहा हूँ, इस अंतिम समय में मुझे उस नक्षत्र से शिक्षा लेनी चाहिए जो अपने अंतिम समय में, टूटते समय चारों ओर अपनी चमक बिखेरता है। उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेयसी को याद करके रोने की अपेक्षा अपने जीवन को किसी उदार कार्य में लगा देना चाहिए, ताकि मैं अपने जीवन को सार्थक बना पाऊँ, अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर पाऊँ। तो यहाँ पर निराशा के भाव को त्याग कर आशा के भाव को संचालित करना चाहते हैं और उसी भाव के साथ जीवन में कुछ नया कार्य करने का उद्देश्य यहाँ प्रकट कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। चुन चुन ले रे कण कण रे, जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएगी कहने को जन रंजन करी कथाएं। क्या कहते हैं यहाँ पर, अपने वियोग का त्याग करके, जो वियोग जो के कारण आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं को त्याग करके अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि चुन चुन ले रे, चुन चुन ले अर्थात इकट्ठा कर लो, कण कण से, प्रत्येक कण से, धरती के प्रत्येक कण से, संसार के प्रत्येक कण से तुम क्या इकट्ठी कर लो, जगती की सजग व्यथाएं, जगती यानी संसार की, सजग यानी सारी, व्यथाएं पीड़ा या दुख, अर्थात अपने दुख को भूल जाओ और सारे संसार में जो दुख व्याप्त है, जो पीड़ा व्याप्त है, जो व्यथाएं व्याप्त है, उनको चुन लो प्रत्येक कण से, उन्हें इकट्ठा कर लो प्रत्येक मानव के जीवन से, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। जीवन नश्वर है, नाशवान है, एक दिन समाप्त हो जाएगा और तब क्या होगा, रह जाएंगी, जब तुम इस संसार का त्याग करके चले जाओगे तो पीछे क्या रह जाएंगी, कहने को, बताने को, जन रंजन, जन यानी लोगों को खुशी देने की जो करोगे कथाएं, कार्य, कि जब तुम, कथाएं यानी कहानियाँ रह जाएगी, तुम्हारी वो कहानियाँ पीछे छूट जाएगी जिनमें तुम ऐसे प्रयास करोगे जिनसे लोगों को प्रसन्नता हो, लोगों के जीवन से दुख दूर हो। तो इसमें क्या है, आशा के भाव को अभिव्यक्त किया है, कर्म को प्रधान मानकर ये कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, और वो कर्म कैसा, इस संसार में जो दुख है उन दुखों को दूर करने के लिए, उन दुखों को हमें चुन लेना चाहिए। संसार में प्रत्येक कण कण में दुख फैला हुआ है, उस दुख को चुनकर उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव संसार से चला जाता है लेकिन पीछे उसकी कौन सी कथाएं छूट जाती है, वो कथाएं छूट जाती है, वो चर्चा का विषय बन जाती है बातें जो हमने लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए कार्य किए हैं, वो कार्य हमारे लिए चर्चा का विषय बन जाती है और लोग उन्हीं बातों को याद करते हैं। इसीलिए तुम आंसुओं को त्याग करो और कुछ जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ नव कार्य करो। आगे क्या कहते हैं, इस व्यथित विश्व पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली। व्यथित यानी दुखी, दुख से भरे हुए संसार में पतझड़ क्या होता है, पतझड़ का अर्थ होता है, या पतझड़ जब पत्ते गिरते हैं, परिवर्तन का समय आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विश्व में जो पीड़ा है, जो दुख है,
वो इस पतझड़ की भांति झड़ जाना चाहिए। पतझड़ का मतलब होता है नया परिवर्तन लेकर आना। वो पत्ते जो पक चुके हैं वो गिर जाएंगे तो उसकी जगह ही नए पत्ते आएंगे, यानी पुराने विचारों का त्याग कर दोगे तो वहाँ पर नए विचार अपने आप प्रस्फुटित हो जाएंगे। तो इस संसार की पीड़ा का जो पतझड़ है उसे झड़ जाना चाहिए, पीड़ाओं को समाप्त हो जाना चाहिए। तुम जलती हो मृदु होली, और यहाँ क्या बता रहे हैं कि तुम जलती हो उस मृदु यानी कोमलता पूर्वक उसकी होली, मृदु यानी कोमलता पूर्वक होली जलनी चाहिए। किसकी? जो इस संसार में दुख है उनकी होली जला देनी चाहिए, अर्थात उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। हे अरुणे सदा सुहागिनी, मानवता सिर की होली। वो क्या कहते हैं? हे अरुणे, अरुणे यानी अरुण, अरुण के साथ आने वाली सुबह प्रातः, अरुण अर्थात सूर्य, अरुणे अर्थात सूर्य से आने वाली सुबह प्रातः को संबोधित करते हैं। हे अरुणे, तुम इसी प्रकार सदा सुहागिन रहो। सुहागिन क्यों रहो? सुहागिन क्यों कहा है? क्योंकि जब सुबह आती है तो वो लालिमा लिए होती है, सिंदूरी रंग की होती है। इसी प्रकार हमेशा आओ, खुशियाँ लेकर आओ, सुहागिन रहो। मानवता के सिर की होली, और तुम्हें अपने प्रभाव से मानवता के सिर पर जो व्याप्त पीड़ा है उसकी होली जलानी होगी, उसे समाप्त करना होगा। यहाँ पर मानवतावादी विचार है, मानव के सुख की कामना करते हैं और ये कहते हैं कि सुबह से नई सुबह आए सबके जीवन में, और वो कैसी हो? दुखों को नाश करने वाली। होली जो यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये होली जला दी जाती है। जो होली जलती है तो क्या होता है? बुराई का अंत होता है, पीड़ा और दुख का अंत होता है और नव जीवन का प्रारंभ होता है। तो वही यहाँ पर इसको प्रतीक रूप में लिया गया है कि तुम्हें मानवता के सिर की होली, मानवता के सिर पर, मानव के सिर पर जो भी पीड़ा है, मानवता के जीवन में जो भी पीड़ा है, दुख है, उनकी तुम्हें होली जलानी होगी। किसको? सुबह को संबोधित कर रहे हैं। मानवतावादी विचार यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किए हैं कि कैसे मानव के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। आगे वो क्या कहते हैं? आंसू वर्षा से सिंचकर दोनों ही कूल हरा हो, उस शरद प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो। आंसू वर्षा से, आंसुओं से होने वाली जो बारिश है, क्योंकि वियोग के कारण कवि व्याकुल है और वो इस व्याकुलता में क्या सोचते हैं कि आंसुओं से होने वाली वर्षा के सिंचकर, वर्षा से सिंचकर यानी उसमें आंसू रूपी पानी देकर, किसमें? जीवन में, और दोनों ही कूल हरे हों, दोनों ही किनारे हरे भरे हो जाएं। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जीवन में जो दुख सुख हैं वो सब जीवन में एक रस में हो जाए, हरे हो जाए, उसमें नया परिवर्तन आ जाए। हरे भरे हो जाने का अर्थ क्या होता है? नया परिवर्तन। दोनों ही किनारे हरे हो जाएं। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो प्रसन्नता से भर जाए। उस शरद प्रसन्न नदी में, शरद यानी सर्दी के दिनों में प्रसन्न भाव से बहने वाली जो नदी है, उस नदी में प्रसन्न भाव से शरद ऋतु में क्या बहती है? जो जीवन रूपी नदी बह रही है उसमें जीवन द्रव अमल भरा हो। जीवन रूपी जो द्रव है, जो अमृत है, स्वच्छ, अमल अर्थात स्वच्छ, मल से रहित, मल अर्थात मैल, अमल अर्थात मैल से रहित भरा हो। देखिए, शरद ऋतु में जो नदियाँ बहती है वो शांत होती है, उनका पानी स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जबकि वर्षा ऋतु में जो नदियाँ बहती है उनके साथ बहकर मिट्टी आती है जो कि पानी को मलिन करती है। तो यहाँ पर इसीलिए शरद प्रसन्न नदी कहा है। शरद ऋतु में प्रसन्न भाव से बहने वाली जो नदी है उसके समान जीवन रूपी नदी में भी प्रसन्नता रूपी स्वच्छ जो द्रव है, जो जल है, वो भर जाना चाहिए, ऐसी वो कामना करते हैं। इस संसार के लिए वो ये कहते हैं कि मेरे जो आंसू निकल रहे हैं ये आंसू व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अपितु इन आंसुओं रूपी बारिश से सबके जीवन में प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। कूल हरा हो अर्थात जीवन के किनारे हरे हो जाए। हरे होने का मतलब है प्रसन्नता आ जाए, खुशहाली आ जाए, जो दुख है, पीड़ा है, वो सब चली जाए और जीवन कैसा हो जाए? शरद ऋतु में बहने वाली, प्रसन्नता देने वाली उस नदी के समान जिसमें स्वच्छ जल भरा होता है, उसी प्रकार जीवन रूपी नदी में भी खुशियों का स्वच्छ जल, प्रसन्नता का स्वच्छ जल भर जाना चाहिए। सबके जीवन में खुशियाँ
आ जाए किससे, मेरे आंसुओं से, ऐसी वो कामना करते हैं। तो ये कविता उदारपूर्ण कविता है और मानवतावादी विचारधाराओं से परिपूर्ण कविता है। इसमें कवि अपने ही दुख से प्रेरणा लेकर मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जो दुख हैं वो कुछ समय के लिए रहने वाले हैं, जबकि हमें अपने जीवन को किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य की तरफ लगाना चाहिए ताकि अपने साथ साथ समाज का भी उद्धार किया जा सके, जनता का या हमारे हमसे जुड़े हुए लोगों का भी जीवन सुखी बनाया जा सके, ऐसी कामनाएं वो करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।